चलो भाई, बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? क्या क्या लास्ट क्लास में 3D हमारा स्टार्ट हुआ था, और 3D में आज 3D की लास्ट क्लास है। और 3D में आज लास्ट क्लास में हम लोग हेडिंग लगाएंगे जो बचे हुए फिगर है हमारे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम दो फिगर की चर्चा करेंगे आपसे। एक तो आपका होगा सिलेंडर, और दूसरा आपका कौन सा होगा? कोन। कोन कोन कोन। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, सिलेंडर एंड कोन, सभी लोग। और फिगर बनाएंगे, ठीक है। लोन रोटी खाएंगे, फिगर यहीं बनाएंगे, ठीक है। ठीक है। कुछ ऐसे बनेगा, कुछ क्या ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ठीक है, या इसको लिख लो, इसे लिख लो एच, ठीक। कोन देखिए, कोन। ये आपका कोन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एल और आर। बना लीजिए। स्लैंट हाइट, एल क्या है हमारा? स्लैंट हाइट है, ठीक है। सर्कुलर बेस, सर्कुलर बेस। ये भी आपका सर्कुलर बेस है। सर्कुलर बेस नोट कर लो सब लोग फटाफट। ऑनलाइन वाले जल्दी से नोट करिए। बन गया सभी का? फिगर बना लिया सभी ने? अरे दादा तुम लोग आ जाए हो इतने दिनों के बाद। आज तो हमारी लास्ट क्लास है, क्या बात है। हाँ, टेढ़ा है कहाँ? टेढ़ा है पर मेरा है, देखो किधर है, ये वाला, ये ना।
यही इसीलिए तो स्लैंट हाइट है ना। कोन देखा है, कोन आइसक्रीम खाए हो कि नहीं खाए हो, तो आइसक्रीम वाला ही कोन है ये, है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बताएं, क्या इतनी बातें क्लियर हैं। गुड मॉर्निंग सभी को ऑनलाइन वालों। अब बस इसको बनाओ, अब यहाँ पे कुछ बातें रटनी है आपको, देखो क्या रटनी है, इसको हटा दें, बना लिया सबने। चलिए अब सबसे पहले, नहीं बना, बनाओ जल्दी से। हो गया, आगे बढ़े, जल्दी से बनाओ। अब देखिए सबसे पहले हम सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जब इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखो क्या होगा, जल्दी से बना लो पहले तुम लोग, धीरे धीरे हाथ चला रहे हो तुम लोग, जल्दी बनाओ भाई। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ क्या बन गया इतना। ठीक, चलिए आगे देखिए। अब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, उसी के नीचे लिखना है, अब हम बार बार नहीं लिखेंगे। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लिखिए सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहां पे आपका कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया सभी का, इतना नोट कर लिया सबने। तो जब कभी हम सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे पाई आर स्क्वायर एच लगाएंगे फॉर्मूला। जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 2 पाई आर एच लगाएंगे। कोन के वॉल्यूम की बात करेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, और सीएसए की बात करेगा तो पाई आर एल होगा। एल क्या है हमारी, स्लैंट हाइट, मतलब तिरछी ऊंचाई। जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हो ना, तो पहाड़ पे कौन सी ऊंचाई चढ़ते हो, स्लैंट हाइट होती है वो, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, हमारा टोटल कर्व सरफेस एरिया, बताओ क्या होगा, 2 पाई आर प्लस एच, नोट कर लो, 2 पाई आर प्लस एच। और इसका होगा आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस आर, एल या आर प्लस एल कुछ भी लिख लो, पाई आर प्लस एल। बस ये 3 बातें इधर देखनी है और 3 बातें इधर, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब बस ये आपको याद होना चाहिए, अगर ये चीजें आपको याद हैं तो आप तुरंत क्वेश्चन बना देंगे। अभी जब क्वेश्चंस बनाएंगे तब आप समझ पाएंगे कैसे कैसे लगाना है। तो वॉल्यूम आपका सिलेंडर का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, सीएसए हो गया 2 पाई आर एच, और टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर प्लस एच। वॉल्यूम हमारा होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सीएसए होगा पाई आर एल, और टोटल कर्व सरफेस एरिया होगा पाई आर प्लस एल, ठीक है। अब चलिए 2 चीजें और हेडिंग लगाओ, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। 2 हेडिंग्स और पढ़ेंगी, एक पड़ेगा हमारा स्फीयर और दूसरा होगा हेमिस्फीयर।
बना लो, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर बनाइए सभी लोग। बन जाए तो बताना। हो गया? चलिए, तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम की बात करेंगे। कभी भी अगर स्फीयर के वॉल्यूम की बात करेगा तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और जब हेमिस्फीयर के फॉर्मूले की बात करता है तो क्या कहता है कि वॉल्यूम की, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। चलिए देखिए, अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो वो भी होता है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग लगाते हैं 2 पाई आर स्क्वायर, और अगर इसका निकालना है आपको टोटल कर्व सरफेस एरिया तो हम लोग लगाते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये तीनों बातें आप लोग नोट कर लो फटाफट जल्दी से। नहीं नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है, अगले संडे को लास्ट क्लास है, ठीक है। मतलब आज जो डेली क्लास होती थी वो नहीं होगी, अभी संडे में जो बचा हुआ है वो कवर करेंगे, ठीक है। हो गया सभी का? नोट कर लिया सबने? नोट करिए जल्दी से। बस अब अगर आप इतनी बातें याद रखेंगे तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो एक बात आपको सबको बता दें कि पेपर में सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछेगा। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हो सकता है एक दो क्वेश्चन यहीं से बन जाए। ये जो आपने 4 फिगर देखे हैं, 2 ये और 2 ये, अब आपसे कह देगा बताओ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम या कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा, मिक्स कर देगा सब उठा के उसमें। इसलिए फॉर्मूले याद होना आपको बहुत जरूरी है। यहां से सीधे सीधे 4 फॉर्मूले होंगे ऑप्शन में, एक आपको टिक करना पड़ेगा। तो जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ आपको याद करने, वो मैं आपको नहीं करवाने वाला, ठीक है। चलिए, अच्छा हाँ, एक चीज देखो हम भूल रहे हैं यहाँ पे, एक चीज और आप लोग देख लो यहाँ पे। यहाँ अगर आपको कभी भी मान लो ये जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट अगर आपको ये निकालनी पड़ जाए, इसको हम लोग क्या मानेंगे बताओ, इसको क्या मानेंगे? h, ठीक है। अगर आपको कभी भी स्लैंट हाइट निकालनी पड़े, l निकालना पड़े, तो l बताओ कैसे निकालेंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब लोग, कैसे निकलेगी l बताओ। आप ये देखो, ये हमने देखो बनाया था कि यहां पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये बताओ, ये हाइपोटेनस हो गई, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो बताओ हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बनाया था। अगर ये स्क्वायर हटेगा तो इधर बताओ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो p कितना है? h है, तो h का स्क्वायर, लेकिन काहे में? रूट में, और प्लस ये r का स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट हम इससे निकालेंगे, नोट कर लो जल्दी से इसको, वहीं पे नोट करिए। जल्दी बताओ, हो गया?
चलिए लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए, रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर, इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ कोन इज 7 सेंटीमीटर and slant height 10 centimeter, and slant height 10 centimeter, and slant height 10 centimeter. Find curve surface area, find curve surface area, find curve surface area. चलिए, छूट जाए तो बोल देना, दोबारा बोल देंगे, लेकिन गलत नहीं करना। कर्व सरफेस एरिया पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, हमने बताया था इसको बोला जाता है। अब सबसे पहले आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सभी लोग बताओ, ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी बताओ। आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया अगर पता है तो आप तुरंत के तुरंत क्वेश्चन बना दोगे। तो जल्दी बोलो, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होगा? देखिए लिखा है, क्या होगा? फॉर्मूले बिल्कुल छपे होने चाहिए दिमाग में, तभी पेपर में 3D में क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल डिक्टो वैल्यू देगा, आपको रख देना है वहां पे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी बोलो? पाई आर एल होता है सर। तो पाई के रूप में ऑप्शन है तो पाई को पाई रहने दो, और पाई की वैल्यू अगर गिवन है, मान लो दे दे कि नहीं 22/7 रखना है, उसके बाद जैसे ऑप्शन जब 4 आएंगे तो अगर हर ऑप्शन में आपको पाई दिया गया है तो बताओ पाई की वैल्यू क्या रखना है? नहीं रखना है। लेकिन अगर पाई ऑप्शन में नहीं है तो 22/7 मतलब 22/7 रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन पाई में है। आर की वैल्यू बताओ क्वेश्चन में कितनी है? 7, और स्लैंट हाइट कितनी है? 10। तो 10 7 जा 70 पाई इज राइट आंसर। 70 पाई इज राइट आंसर। बताओ क्लियर है ना? अब यूनिट लगाना, वैसे तो ऑप्शन टिक करना है तो यूनिट मेजर नहीं करता यहाँ पे। जैसे आप लिख सकते हो इसको सेंटीमीटर में बनाओगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में? जल्दी बोलो। एरिया है तो एरिया हमेशा काहे में होता है? स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, जैसा भी क्वेश्चन में हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला बनाइए, नोट करिए इसको फटाफट। पूरा खेल ही फॉर्मूले का होगा। यहाँ पे लिखो, हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम। फाइंड द वॉल्यूम। पाई में सारे ऑप्शन हैं, पाई की वैल्यू को नहीं रखना है। विदाउट पाई की वैल्यू के बताओ जल्दी से, गलत नहीं करना। क्या पूछा है हमसे? कह रहा था कि हाइट ऑफ अ कोन 12 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड वॉल्यूम। यानी अब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है। तो सबसे पहले बताओ फॉर्मूला, एक बार सब लोग बताओ फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि जो कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन भी करना पड़े। तो 1/3 और पाई को पाई रहने दो, है ना। आर का बताओ, आर कितना है क्वेश्चन में? 5 का स्क्वायर और इंटू एच कितना है? 12 है बस। अब देखो ये 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये कितना आ जाएगा? 25। यानी ये आ गया 25, और 25 और इंटू 4 कितना होता है? 100। 25 4 जा और 100 आया, और ये पाई आ गया। अब पूछा क्या था बताओ? वॉल्यूम ना। तो सेंटीमीटर क्यूब या फिर स्क्वायर? तो क्यूब होता है वॉल्यूम में, है ना। यही आंसर है, नोट कर लो। नोट करिए।
हो गया सभी का? अगला लिखिए, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, and height 7 centimeter, and height 7 centimeter, and height 7 centimeter. Find volume, find volume, find volume. अब चलिए ऑनलाइन वाले बताएं जल्दी से क्या होगा आंसर। ऑनलाइन वालों फटाफट बताओ। हमसे सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है। अब वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, सबसे पहले ये बताओ, सब लोग बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बहुत बढ़िया, बस ये आपको पता होगा तो पेपर में क्वेश्चन बना ले जाओगे आप। चलिए अब देखो आपको गिवन क्या क्या है, जल्दी बताओ गिवन क्या क्या है। आर कितना है? 3 सेंटीमीटर, और एच कितना है? 7 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको बनाना है, देख लेते हैं क्या ऑप्शन में पाई दिया गया है। चलो विदाउट पाई बताओ। विदाउट पाई, विदाउट पाई आंसर बताओ। पाई की वैल्यू को रखना है मतलब। तो एक बात बताओ, अगर हम यहां पे सर वैल्यू रखें तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो। 22/7 ऑलवेज इतनी ही रहेगी। आर का स्क्वायर मतलब कितना? 7 इंटू, आय है 7 इंटू 9। रेडियस कितनी है? 3 है। हाँ तो फिर यही आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 यही आ गया। और h कितना है? 7 है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कितना कैरी? 1, 9 2 जा 18 और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था ना, तो यही आंसर हो जाएगा। नोट करिए। चलो बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले भी जवाब दे रहे हैं। चलो भाई बनाओ। हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ अ सिलेंडर is 10 centimeter. Height of a cylinder is 10 centimeter. Height of a cylinder is 10 centimeter and radius 4 centimeter, and radius 4 centimeter, and radius 4 centimeter. Find the total curved surface area. Find the total curved surface area. फाइंड द टोटल कर्व सरफेस एरिया। अब आपको बताना है सिलेंडर का टोटल कर्व सरफेस एरिया। चलिए फटाफट बताइए टोटल कर्व सरफेस एरिया। सबसे पहले सब लोग फॉर्मूला बताओ क्या होता है, सब लोग बोलो। कितना? 2 पाई आर, 2 पाई आर और आर प्लस, वेरी गुड। अब अगर ये आपको पता था तो आप क्वेश्चन का आंसर मार दोगे, इसलिए कह रहे हैं कि फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में छपे होने चाहिए जब पेपर देने जाओ। अब बताइएगा यहां पे क्या हमको 2 पाई में बताना है आंसर, पाई में, तो पाई की वैल्यू को नहीं रखना है। इनटू आर, आर की वैल्यू बताओ कितनी है? 4 है। अब देखो यहां पे 4 रखेंगे और यहां पे h कितना था? 10, तो ये 10 और 4 14, लेकिन काहे में आएगा? मल्टीप्लाई में ना, ये 14 आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 8 4 जा 8 4 जा 3 कह रही, 8 1 जा 8, 8 और 3 कितना होता है? 11। अब पाई साथ में लगा देंगे, यही आंसर आ गया। अब पूछा क्या था? एरिया, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
बताओ, बात क्लियर है? बस थोड़ा सा तुम लोग वो दिन देखो जब शुरुआत किया था, आज आखिरी दिन टेबलवा नहीं याद करवा पाए, बड़ा दुख है हमको टेबल को लेके। चलिए आगे बढ़िए, लिखिए क्वेश्चन। A cone has radius 6 centimeter. A cone has radius 6 centimeter. A cone has radius 6 centimeter and height 8 centimeter. And height 8 centimeter. And height 8 centimeter. Find slant height. Find slant height. Find slant height. गलत नहीं करना कोई लोग, हर एक चीज बताई गई है आपको। राइट एंगल ट्रायंगल जब पढ़ाया था तो आपको बताया था। अब आपको कोन का स्लैंट हाइट बताना है। स्लैंट हाइट बताने का मतलब ये हुआ कि सर एक कोन हमको पता है, ये है कोन जिसकी रेडियस भी हमें पता है। रेडियस बताओ कितनी है? 6 है, ये 6 है और हाइट कितनी दी गई है? 8। अब देखो ये 8 है, ये 6 है, और ये कौन सा एंगल बन रहा है? कौन सा एंगल बन रहा? अब ये बताओ हमने आपको क्या सिखाया था? आप ध्यान देना इधर, स्लैंट हाइट बताना है तो फॉर्मूला छोड़ो। फॉर्मूला छोड़ो तो ऐसे बता दिया, कभी पेपर में फॉर्मूला आ जाए तो बता दो। अगर आपको ये स्लैंट हाइट बताना है इसका मतलब बताओ हाइपोटेनस ही तो बताना है। और मैंने सिखाया था कि कभी भी अगर हाइपोटेनस पूछे, आप देखो अब तुम्हें याद आएगा, हमें पता है तुमको याद नहीं कि मैंने क्या सिखाया था, लेकिन अभी याद आएगा। हमने कहा था अगर ये हाइपोटेनस कभी पूछता है तो इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और स्क्वायर रूट निकाल देंगे, लेकिन कभी इन दोनों में से कोई पूछे तो माइनस करेंगे। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक, तो जितने लोग भूल चुके थे धन्यवाद। अब देखिएगा 8 का स्क्वायर बताओ 64, स्क्वायर भी भूल गए होगे, है ना? सब भूल जाओगे, 3 दिन बाद हम आएंगे हमको भी भूल जाओगे। ये कहेंगे ना मैथ पसंद ना मैथ टीचर। ध्यान देना, ये बताओ कितना ऐड करेंगे कितना होगा? जल्दी बोलो। 100 होगा। अब 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा? 10 आंसर था, 10 सेंटीमीटर, यही आंसर था। अब अगर आप फॉर्मूले से निकालते तो फॉर्मूला पहले लिखते कि सर आपने स्लैंट हाइट बराबर लिखवाया है एल स्क्वायर, सॉरी कितना, हाँ मतलब एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही लिखवाया है। तो एच कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस कितना? 6 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर कितना? 64 प्लस 36। अब अंडर रूट में क्या आ गया? 100। तो ये बाहर कितना निकलेगा? क्योंकि यहां पे पेयर पेयर बन गया, जोड़ा जोड़ा बन गया, तो बाहर घूमने जाएगा कौन? 10। यही आंसर है। ठीक है, तो दोनों चीजें नोट कर लो। नोट कर लीजिए जल्दी से। एक और दिखाइए करके, लिखो इन अ कोन, जल्दी से ऑनलाइन वाले फटाफट आंसर देंगे। इन अ कोन स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट। अब देखो भाई ऑनलाइन वाले फटाफट जवाब करें। ये कह रहा कि हमारे पास एक कोन है और कोन का रेडियस है 5 और स्लैंट हाइट है 13। आपसे कह रहा कि हमको हाइट बता दो कि हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी। जल्दी बताइए फटाफट,
हाँ देख लो पीछे, पीछे देख लो, सब तो पीछे पड़ जाते हैं। जल्दी बताइए स्लैंट हाइट क्या होगी, सॉरी हाइट क्या होगी। अब अभी हमने अभी बताया कि जब हमसे हाइपोटेनस की जगह, मतलब इसकी अगर ये पूछता तो इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ते, लेकिन अगर इनमें से ये देता ये देता ये पूछता, या ये देके ये पूछ रहा, तो ऐसे माइनस करते हैं। 13 का स्क्वायर बताओ, लेकिन सर भूल गए कि आपने बताया था 169 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, यही तो होता है। अब 5 का स्क्वायर बताओ, 5 का। अब बताओ माइनस करेंगे या प्लस, माइनस कितना आएगा, 4 4 1, यही आएगा। अब सोचो हमने जब याद करवाया था तो 144 किसका होता था, 12 का होता था, यानी हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। बताओ बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो इस तरीके से निकालोगे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए लिखिए, a hemisphere has radius 7 सेंटीमीटर। a hemisphere has radius 7 सेंटीमीटर, has radius 7 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। पाई के साथ बताना है, पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब आपको कह रहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, मतलब अर्धगोला ये है, ठीक है। ये क्या हो रहा, और इसका रेडियस दिया, रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी कह रहा है ये भी 7 है और ये भी 7 है। अब आपको बताना क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। चलो भाई जल्दी से बताओ सब लोग, कर्व सरफेस एरिया बताना है, जल्दी बताइए। क्या होगा इसका कर्व सरफेस एरिया, देख लो अच्छा एक बार पीछे, देख लो देख लो। क्या बताया था, कर्व सरफेस एरिया इसका क्या लिखवाया गया है, 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या है 3 पाई आर स्क्वायर है ना। लेकिन स्फीयर का टोटल कर्व सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों कैसे रहते हैं, सेम है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहां पे लगा दो, क्या लगा देंगे यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर। तो जल्दी बताओ 2 पाई आर स्क्वायर लगाओगे, 2 पाई की वैल्यू पाई रखो, और आर 7 का स्क्वायर कितना 49 टू जा कितना होता है 49 टू जा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। नोट कर लो। लिखिए, a sphere has radius, a sphere has radius, a sphere has radius लिख लिया, रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम,
फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम। अब देखिए ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का अगर आप देखो तो रेडियस हमको पता है, इस स्फीयर का रेडियस हमको पता है, रेडियस है कितना 3 है। कह रहा आप बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम क्या होता है 4/3, जल्दी बोलो, याद है ना 4/3 कितना पाई आर स्क्वायर, क्यूब या स्क्वायर, क्यूब। अब देखो देख देख के बता रहे हैं, अच्छा कंफ्यूजन अभी देख रहे, तो क्या लिखेंगे 4/3, पाई को पाई रहने दो और r का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 3 से इसको काटो कितनी बार में जाएगा 9 बार में, 9 4 जा 36 पाई, यही आंसर है, लेकिन क्या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है ना। अब बताओ बात क्लियर है। तो आप ये देखोगे ये बहुत कम टाइम का था, इसमें पूरी मेहनत आपकी है, क्योंकि यहां पे आपको बस ये पता होना चाहिए, देख लो ध्यान से, कि जब भी कभी हम स्फीयर की बात करेंगे तो आपके एग्जाम में 2 स्फीयर मतलब 2 ही होते ही हैं और इन दोनों से क्वेश्चन बनेगा और एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा। अब हम चाहें तो इसका पेरीमीटर के बारे में चर्चा कर लें, यहाँ पे पेरीमीटर पूछा जाता है लेकिन आपके पेपर में नहीं, जब हम एसएससी या बैंक के लिए पढ़ते हैं तो यहाँ पे पेरीमीटर पूछा जाता है। अच्छा एक सिंपल चीज अगर पूछ ले, इसीलिए तुम लोग कंफ्यूज नहीं कर रहे, जैसे मैंने पेरीमीटर की बात करी तो कई लोग मुंह बनाने लगे, कहा इसका पेरीमीटर कितना होगा, कोई बताएगा? तुम्हें आएगा नहीं तुम्हारे एग्जाम में ये, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा कोशिश करो, इसका पेरीमीटर अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? जैसे आप जानते हो एक सर्किल होता है, सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर ही तो होता है। सर्किल पढ़ाया था तो बताया था, लिखवाया भी था और चल के भी दिखाया था कि एक यहां से कोई लड़की दौड़ना शुरू करे फिर से आ जाएगी वहीं पे, तो कितना चलेगी 2 पाई आर, सब कुछ बताया गया है आपको। तो अगर हम आपसे कहते हैं ये सर्किल है और ये है मान लो सेमी सर्किल या सेमी स्फीयर, ऐसे समझ लो, तो इसका बताओ क्या होगा, क्या होगा? कोई कोई बता रहे हैं हाफ पाई आर है, कोई बता रहा पाई आर क्यूब। ये पाई आर क्यूब कहां से आया? पाई आर होगा, वेरी गुड। तो कितने लोग बता रहे हैं पाई आर होगा? भाई अब देखो ये दिमाग लगाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन तगड़ा दिमाग लगाए हैं। क्यों तगड़ा दिमाग लगाए हैं? कहें सर ये तो मान लो आधा हो गया ना, यहां से सेमी सर्किल हो गया, तो सर आपको पता होना चाहिए, हमको ही बता देंगे कि ये पाई आर और ये भी पाई आर, और तभी तो मिलके क्या बनता है पूरा 2 पाई आर। तो आप पूछे तो आधा ही है, और ये बात सही है, ये बात गलत नहीं है कि पूरे का 2 पाई आर कब होगा, जब इधर का पाई आर उधर का पाई आर, तो कितना हो गया 2 पाई आर हो गया। अब आपसे पूछा अगर हमने आधे का है तो आधे का कितना बन जाएगा पाई आर, जो कि गलत है, पाई आर गलत है। अब हंसो मत, सच में गलत है ये। क्यों गलत है उसका रीजन आपको बताते हैं। हमने आपको एक बात सिखाई थी, कभी भी अगर हमसे पेरीमीटर पूछता है, क्या पूछता है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब बताओ पहले क्या होता है, जबकि मतलब मैंने समझाया था पेरीमीटर का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, बताया था कि नहीं बताया था? अब अगर इसके आपसे पेरीमीटर की बात करता है कि बताओ सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, तो देखो ये तो कंफर्म है कि ये अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, यहां से यहां तक की बात, ये वाला, तो ये आपका कितना हो गया पाई आर हो गया। लेकिन हमने कहा था कि पेरीमीटर का मतलब होता है कि अगर मान लो आप एक ये कोई मान लो फील्ड है, इसको आप किसी तार के साथ में कवर करो, तो ये पूरा कवर करोगे तभी तो ये पेरीमीटर बनेगा, पूरे तो कवर करोगे। अभी बताओ अगर बारिश हो जाए तो इस कटोरे में पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो आपने इसके ढक्कन का सोचा कभी कुछ? ढक्कन ही रहोगे। देखो ध्यान से, इसके ढक्कन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि सर यहां से यहां तक चले तो कितना चले, जल्दी बोलो कितना चले। अब सर यहां से तार ले जाएंगे कहां तक, यहां तक, तो कितना चले? घूसा मारेंगे, अब स्क्वायर चल गए। ये भाई साहब इसीलिए नहीं बताए हैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि वो तुम्हारे एग्जाम की है ही नहीं, तो बताएं क्यों?
कह रहे आर स्क्वायर चल गए। कहाँ आर स्क्वायर चल गए? अरे भाई हमने कह दिया आर चले तो आर ही तो चले, और ये इतना चले तो कितना चले? आर। तो कुल मिला के कितना चले? तो पाई आर प्लस 2r। तो कभी भी सेमी सर्किल का अगर पेरीमीटर पूछता है तो क्या बनता है? पाई आर प्लस 2r। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम यहां से चले हो, यहां चलते चलते फिर यहीं आ जाओ, उसे बोलते हैं पेरीमीटर। अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सर पाई आर ये चले थे, आर ये चले, फिर आर चले, तो पाई आर प्लस 2r इज अ राइट आंसर। ये आप बता सकते थे। क्लियर है? अभी बताओ क्लियर है ना? ठीक है। तो अब आपको एक बात समझनी है कि ये जितने आपको फॉर्मूले बताए गए हैं ये बिल्कुल आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। 3D में सबसे मस्ट है फॉर्मूले। अगर आपको अपने पेपर में आने वाला 1 से 2 क्वेश्चन बनाना है, 3D से 1 क्वेश्चन बनेगा, 1 क्वेश्चन पूरे 3D से, सिर्फ 1 क्वेश्चन। अगर आपको 2 नंबर कवर करना है तो आपको सिलेंडर के बारे में पता होना चाहिए, आपको कोन के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन चलो सर यहाँ की तो बात बाद में कर दो। अगर हम कह दें कि हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ाया था, इससे पहले पढ़ाया था, चलो बताओ किससे पूछ लें? चलिए बताइए किससे पूछें? अरे आज आखिरी दिन है, पूछ लेने दो। बताओ किससे पूछें? पूछ ले? कह रहे नहीं, पहले ही खोपड़े हिला रहे हैं आधे। कह रहे पूछो मत, है ना? कईयों को तो लग रहा होगा आज दुनिया का सबसे बड़ा दुख खत्म हुआ है, अब नहीं आना। ठीक है। तो ये जितने फॉर्मूले हैं कि वॉल्यूम इसका होता है पाई आर स्क्वायर एस 2 पाई आर, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। आपको इसका सबसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लोग बता रहे हैं, इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप इसको घर पे डेली 2 बार लिखिए, सबसे बेस्ट तरीका है। भाई हम लोगों को क्यों याद हो जाता है? क्यों याद हो जाता है? क्योंकि इतनी बार पढ़ा चुके, इतने बैचेस में बता चुके हैं, लिखते लिखते प्रैक्टिस हो गई। तो यही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। बाकी हर फॉर्मूले के पीछे नहीं जाना। जब कभी अगली बार आओगे किसी अदर एग्जाम के लिए तो आपको ये बताएंगे कि ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों आता है, ये भी बताएंगे। ये भी बताया जाएगा कि पाई आर स्क्वायर एच क्यों होता है। ठीक है। जैसे आपको हमने कर्व सरफेस एरिया समझाया था कि नहीं समझाया था? क्यूब में समझाया था। वैसे हर एक चीज को समझाया जा सकता है, लेकिन आप अपना दिमाग मत खराब करिए। ठीक है। आपके एग्जाम में क्या होगा? क्वेश्चन बनेगा, रेडियस देगा, हाइट देगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, कर्व सरफेस एरिया पूछ लेगा, स्लैंट हाइट पूछ लेगा। तो बस आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं। इन फॉर्मूलों का सबसे बढ़िया जुगाड़ जो हम आपको बता रहे हैं वही है बस, कि आप जितना अच्छे से इनको कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये आपके लिए आसान होंगे। ठीक है ना? क्लियर है सभी को? चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले संडे को आप लोग आएंगे। इलेक्शन तो आपका 15 को है ना? है ना? तो 14 को आप लोग आएंगे। 14 को आपकी क्लास होगी, देन मैथ्स वाइंड अप होगी। ठीक है ना? हाँ, घर पे होगे? अच्छा, तो तुम लोगों को घर भी जाना है क्या किसी किसी को? तो वापस नहीं आ पाओगे? अरे इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सुबह गए और वोट डाल के वापस आ गए, ऐसा नहीं होगा? तो वहां मतलब वोट जब वोट डालते हैं तो मिठाई उठाई बटती होगी, है ना? खाओ आके आएंगे। अच्छा, तो ठीक है, फिर 21 को ले लें क्लास, 21 को कर लेते हैं फिर। ठीक है। तो अब अगला संडे 21 ही तो पड़ेगा। ले कैलेंडर नहीं पढ़ा है? ये रीजनिंग में भी पूरा बेड़ा गर्क किए हैं भाई। इस बार 14 को पढ़ा है तो अगली बार कब पढ़ेगा? आफ्टर 6 डेज नहीं। कल अब आपकी ये 11 PM पे मैच नहीं चलेगी, कल जय वालों की मैच होगी। जो जय के बच्चे हैं ना उनको बुलाया जाएगा, अब उनका बैच चलेगा। आपका एक टॉपिक बचा हुआ है। और हाँ, और एक बात आपको बता दें, सब लोग सुन लो। जैसे आपका जब अभी फॉर्म आएगा उसके बाद एग्जाम होगा, ठीक है? तो अभी क्या करेंगे, जैसे आप लोगों को जुड़े रहना है सबसे। ठीक है। मतलब आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट पीएससी का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर हम लोग जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, हर एक टॉपिक की मैराथन लेके आएंगे।
3-3 घंटे की क्वेश्चन पे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब तुम लोग उसका वेट मत करना कि जब करवाएंगे तब करेंगे, आपको प्रैक्टिस बना के रखनी है। फिर वहां पे जब हम समझाएंगे क्वेश्चंस कि मान लो कह दिया जाए सुमित सर की 3 घंटे की मैराथन है, अब मैराथन में हम स्टार्टिंग से 5 चैप्टर कवर करेंगे, तो उन 5 चैप्टर्स के, या हमने मान लो एक मैराथन लगाई कि हम पूरा 3D कवर करेंगे, 2D एंड 3D, या पूरा 3D कवर करेंगे, तो हम तुमको वहां पे ये नहीं बताएंगे कि भैया ये किसका फॉर्मूला है, ये स्फीयर का फॉर्मूला है, वॉल्यूम है, ये आपको पता होना चाहिए। हम सीधे क्वेश्चन देखेंगे, उड़ाएंगे उसको तुरंत फॉर्मूले में रख के। तो अब प्रैक्टिस आपकी है, आप जितना अच्छे से, जितना मैंने पढ़ाया है, एक एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। देन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होंगे, ठीक है। तो पहले जितना पढ़ाया गया है उस पर अपनी कमांड करो, उतने क्वेश्चंस पे कमांड करो, और देन प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करेंगे तो और अच्छा होगा। क्लियर है ना। बाकी बेस्ट विशेष है हम लोगों की, आप लोगों के साथ में, कि आप लोग जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होइए और फिर एक बड़े टारगेट को लेके आइए। जैसे होता है ना कि एक नौकरी हम ले लेते हैं, उसके बाद में बड़े बड़े टारगेट बनाते हैं। क्या बस एपीएसएसबी का एग्जाम निकाल के रुक जाना है? रुकना नहीं है कि बस एपीएसएसबी निकाल लिया, आप सर बस शादी कर लेंगे, बस हो गया, है ना, ऐसा नहीं है। थोड़ा बड़े टारगेट बनाएंगे। हमने क्या कहा था, एक बात याद रखना, इससे बड़े टारगेट की तरफ जाओगे, मान लो आप इसके तरफ गए, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती है। जैसे आपने एक पोस्ट का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाएं। इस पोस्ट का नाम किसने सुना है? एसएससी के थ्रू होता है, ऑनलाइन वाले बताएं, किसी ने इस पोस्ट का नाम सुना है? देखा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये तुम्हारा वाला अफेयर नहीं है, ये कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब आप ये सोच लो, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि कभी कभी किसी की गाड़ी स्कॉर्पियो होती है ब्लैक कलर की या व्हाइट कलर की, उस पर लिखा होता है होम मिनिस्ट्री, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? गृह मंत्रालय। जैसे आपने देखा होगा बिल्कुल रेड कलर की बढ़िया सी प्लेट लगी होगी, ऊपर लाल बत्ती लगी होगी, देखा है कि नहीं देखा है? मतलब जहां पे जा रहे हो, यस सर, जैन सर। सोचो, आपको बता दें, लास्ट टाइम देखा गया है कि जब एसएससी का रिजल्ट आया तो पोस्ट के लिए प्रेफर किया जाता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जो लड़कियां थी, गर्ल्स ने ये सेलेक्ट किया था, गर्ल्स ने सबसे ज्यादा, गर्ल्स ने इसको भरा था कि हमको इसमें जाना है। क्यों? रीजन, सबसे पहला रीजन कि इसमें आपकी जो पोस्टिंग होती है वो फॉरेन होती है, यहां नहीं, यहां भी मिल जाएगा लेकिन आप पे डिपेंड करेगा। तो लड़कियों को कहां घूमना पसंद होता है? कहते देश में नहीं घूमेंगे, विदेश में घूमेंगे। अच्छा, इसका पावर आपको बता दें, इसका इतना बड़ा पावर होता है इस जॉब का, इसमें ज्यादा डिफिकल्टी कुछ नहीं है, बस थोड़ा मेहनत करके आपको पढ़ना पड़ेगा। 1 साल, 1 साल अगर आप मेहनत कर लो तो आप इसमें जा सकते हैं। एसएससी की किसी, इनकम टैक्स हो गया, बहुत पावर, अथाह पावर, ये सब सेंट्रल की नौकरियां हैं। स्टेट विस्टेट आप सोचो, सेंट्रल बड़ा है या स्टेट? वो बड़ा है ना। तो आप देखो, स्टेट उसके बिना थोड़ी कुछ कर पाता है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लो ये जो इसमें जो नौकरी करता है, इसमें जैसे मोदी जी मान लो बाहर गए, उनको कौन हैंडल करेगा? बात समझ रहे हो? अगर आप किसी, आप बता दूं, जैसे आपने किसी भी हीरो का नाम ले लो, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो बताओ उनका पासपोर्ट वीजा चेक होता है कि नहीं चेक होता है? चेक होगा कि नहीं चेक होगा? उनकी तलाशी होगी कि नहीं होगी? तलाशी होगी ना, पक्का ना। सलमान खान जाए तो तलाशी होगी, इस इंसान की तलाशी नहीं होगी। अब सोचो कितना पावर। अगर आप यहां पे जाते हैं, एसएससी के थ्रू अगर एग्जाम निकालते हैं, यहां पे गए हैं आप, थोड़ी रैंक आपको अच्छी लानी पड़ेगी। इसका मतलब होता है कि अगर किसी कंट्री ने आपको चेक किया तो आप उस देश पे संदेह दिखा रहे हैं। यानी अगर इनको चेक किया मतलब तुम इंडिया को चेक कर रहे हो। ये पूरे पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले इंसान होते हैं। और इसमें जाना कोई बड़ी बात नहीं, हम आपको सच बता रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें जाना। बस यही है कि जैसे आप लोग कुछ आधा घंटा भी नहीं पढ़ते हो, फिर आपको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतना रहेगा। लेकिन आप खुद ही सोचो, जब कभी जरूरत पड़ जाए, मान लो तुम्हारे एक फोन से पूरा अरुणाचल हिल जाए, आप अरुणाचल के किसी भी थाने में फोन कर दोगे, आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप यहां बैठे हो, अभी करो फोन, कोई सुनेगा? भाई किधर है? ध्यान देना, इतना यही कहते हैं कि जीवन में एक ही चीज चाहिए इंसान को,
पावर और पैसा। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है और पावर नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। बहुत लोग पास पैसा होता है लेकिन पावर नहीं होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप पढ़ाई कर लेते हो तो पावर के साथ साथ क्या मिलेगा, इसकी 1.5 लाख के समथिंग सैलरी होती है पर मंथ। और एक चीज बता दें आपको क्या ही बताएं, इनका वो टैक्स फ्री होती है, टैक्स नहीं पड़ता इस पे, इस सैलरी पे आपको टैक्स नहीं देना है। सोचो इतनी सारी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट दे रही है, इतनी पावर दे रही है, बस उसमें करना क्या है आपको कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अगर 1 साल तुम 6 से 7-8 घंटे मेहनत कर लो तो सब कुछ आपके लिए आसान है। यानी आप सोचो उतरो तो गेट कोई और खोल रहा होगा, पुलिस वाला, दरोगा, आइए मैम, सोचो क्या पावर होगा। तो इसीलिए एपीएससी में अपना सिलेक्शन कंफर्म करो, एक जॉब अपने हाथ में रखो, उसके बाद में अपने पास टारगेट बनाओ। क्लियर है ना? बाकी मिलेंगे संडे को। थैंक यू सो मच सभी को। अगर किसी के ऑनलाइन वालों के अलग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो भी प्रैक्टिस बैच चलेगा ना, प्रैक्टिस बैच में करवाएंगे, ठीक है, या फिर मैराथन क्लासेस में। बाकी इतना करिए। थैंक यू सो मच।